Hello to all my bacha party. Namaskar, adab, sat shri akal, and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in a small but with the subject bacha log. Yes, mere Lal Bal Gopal. So from now we are going to start chapter number 6, especially बच्चा पार्टी बोर्ड 2021 के अंदर जो भी मेरे लाल बाल गोपाल, जो भी मेरी बच्चा पार्टी भौकाल मचाना चाहती है, दिस स्पेशल सीरीज इज फॉर ऑल ऑफ यू। मैं वीडियो लेक्चर्स को फिर से रीशूट कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा सिस्टम आपको डिफरेंट दिख रहा होगा ना, है ना? ये इम्पैक्ट है। बाबा को बहुत खतरनाक धमकी मिली है बच्चा लोग, वो एक्सपोज वाली वीडियो के बाद, लेकिन बाबा बहुत जल्दी आएंगे और फिर से बैंड जरूर बजाएंगे, क्योंकि बाबा को धमकी दी गई है। खैर अभी कुछ बोलना नहीं है। हंसते हुए चेहरे के साथ पढ़ते हैं बच्चा लोग, अपना एक ही काम है, सिद्धांत है, पढ़ाई करते हैं, मजेदार मस्त रसेदार। ठीक है, मेरा मेन मकसद बस ये था, लोगों को बताना था कि कई महीनों से वो चीज दिमाग में जो है चल रही, कई दिनों से वो चीज दिमाग में चल रही थी, और मुझे ना किसी और ने नहीं बनाया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद और आप सभी बच्चों का प्यार ने बनाया है। एस से एसएसपी का सफर सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बना है। तो वो जो दर्द था वो जायज करना बहुत जरूरी था। खैर हम बात करते हैं सीधा हमारे बच्चा पार्टी के लिए। तो आपके लिए 2021 के अंदर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की सारी वीडियो लेक्चर्स बच्चा लोग अवेलेबल करा दी गई है। आप बहुत सारे बच्चा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम आपकी पुरानी वीडियोस देखें या नई वीडियोस देखें। बच्चा देखो, आज मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, एकदम ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा टीचिंग स्टाइल के अंदर। एक एनर्जी अलग डिफरेंट दिखाई देगी। वो जो एसएसपी थे, वो 2 साल पहले के एसएसपी थे, जस्ट स्टार्ट किया था मैंने चैनल। हालांकि उस पे जो है बच्चा पार्टी, अरे भाई साहब रात के बहुत ज्यादा समय हो गए तो आंखों के सामने लग रहा है। हाँ, तो बच्चा पार्टी जब चैनल स्टार्ट किया था तब का था, बहुत शांत स्वभाव, एकदम शांति से पढ़ाता था और सारी चीजें पढ़ाई गई है। लेकिन हुआ ये कि 2019 में, और वो वीडियो लेक्चर बच्चा बहुत भौकाल मचाया है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। वो आज भी सबसे ज्यादा हिट है, इस चैनल के सबसे पॉपुलर वीडियोस में से है। चाहे आप क्लास 12 के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लीजिए, चाहे आप लास्ट सेमीकंडक्टर की, इवन आपको आपको वो भी मिल जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम। बट क्या आपको पुरानी वीडियोस देखनी चाहिए? अगर आप देख रहे हो तो आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चा, ये वीडियोस आपको उससे ज्यादा बेनिफिट देंगी और इनका महत्व आपको आपके एग्जाम के टाइम में समझ में आएगा। क्योंकि ये जो नई वीडियोस लेक्चर्स है, जो स्पेशली दबंग सीरीज के नाम से चल रही है, अलग से बैच भी है, उसके बारे में जो है आपको डिटेल्स जो लेना है बच्चा लोग, तो आप आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। स्पेशल सीरीज जो ये है बच्चा, स्पेशली 2021 के लिए, इसकी खास बात ये है कि जो सिलेबस आपका रिडक्शन हुआ, उस सिलेबस रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक नहीं है वो आपको नहीं कराया गया, और जो टॉपिक कराए भी गए हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो कराया गया है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर शूट किया। लेकिन पहले के वीडियो लेक्चर्स में कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, आप उसको देखते हुए नीट बड़े आसानी से कर सकते हो। जेईई मेन की थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कर सकते हो, उसके बाद सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, मैं हर वीडियो लेक्चर्स में कहता हूँ। तो बेझिझक होके बच्चा पार्टी आप देखिए, अगर पुरानी वीडियोस देख रहे हैं। बट अगर आप नए सीरीज 2021 के बच्चा पार्टी हो तो स्पेशली ये सीरीज आपके लिए है बच्चा लोग। सीरीज इन द सेंस व्हाट, ये जो नया वीडियो लेक्चर्स है वो आपके लिए है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो, अगर आपने मिस करा है कोई भी वीडियो लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट इट, टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर, यू विल सी ऑन द राइट, जहां पे मैं दिख रहा हूँ, है ना, वहां पे एक छोटा सा सिंबल आई है बच्चा लोग, टच दैट आई, यू विल बी एबल टू वॉच ऑल माय प्रीवियस वीडियोस। एंड अगर अभी तक बच्चा पार्टी और जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा करके बी अ पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली। हमारी फैमिली जो है उसका हिस्सा बनिए बच्चा लोग, क्योंकि अभी आप सिर्फ देखेंगे तो यू आर अ काइंड ऑफ व्यूअर, लेकिन व्यूअर से फैमिली का हिस्सा बनना एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस आपको बता दिए। अगर आप अभी वाला देखेंगे ज्यादा बेनिफिशियल है, पुराने देख रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हो, टाइम निकले तो ये भी देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी आपको और भी चेंजेस इसी चैनल पर माध्यम पर दिखाई देगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। आज मैं इस तरह से शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरे दिन बच्चा लोग बहुत सारी चीजें की है, समय नहीं मिला है। तो अभी रात के लगभग लगभग 12:30 बजने को आ गए हैं और मुझे कैसे भी करके आपके लिए वीडियोस डालने, क्योंकि आपने देखा कि आज सुबह से 3 वीडियोस आई हुई है ना। एक सुबह आई थी 8:30 बजे, फिर आई थी, और अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले बहुत सारा जो है करना पड़ा। मीटिंग कर रहे हैं आपके लिए, बोर्ड अरेंज कर रहे हैं, लगभग लगभग हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, चैप्टर नंबर 6
आज से भोकाल के साथ चालू, और बोर्ड पे आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। आज बच्चा लोग पहला लेक्चर इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चा, फील के साथ पढ़ाऊंगा। मेरी एक सबसे खास बात यही है बच्चा पार्टी कि मेरा एक ही महत्व है, एक ही मकसद है, मेरे पढ़ाने का एक ही महत्व है और एक ही मकसद है कि आप फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कर बैठे, डूब जाइए फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स के साथ, एंड ट्राई टू फील द फिजिक्स, बिकॉज वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट बच्चा पार्टी यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट, एंड डोंट गो फॉर द रट्टाफिकेशन, फॉलो द एक्सीलेंस, बिकॉज वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द एक्सीलेंस ना, द मार्क्स विल फॉलो यू बच्चा। हर चैप्टर का की पॉइंट होता है, आज के क्लास का भी मैं यहाँ पर आपके सामने लिखना चाहूंगा बच्चा पार्टी की पॉइंट। रात का समय है ना, तो छिपकली देवी जो है, अरे यार ध्यान बार बार वहीं जा रहा है। हाँ, तो आज की क्लास का जो की पॉइंट है बच्चा लोग वो ये है, हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर वो देखेंगे, और उसके साथ साथ बच्चा पार्टी आज के क्लास में वी विल सी फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओके, चैप्टर 6 क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं डायरेक्टली। देखिए, अभी तक जो आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी, एक चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक, उसमें क्या था? चैप्टर 1 की बात करूं, यू वर टॉकिंग अबाउट द चार्ज वर एट द रेस्ट पोजीशन, देन यू वर स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, यानी कि वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, शेल के अंदर क्या होता है, शेल के बाहर क्या होता है, अगर एक स्फीयर है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाहर क्या होगा, ये सारी चीजें आपने चैप्टर 1 में पढ़ा। चैप्टर 2 में आपने देखा कि अगर एक चार्ज है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भाई लोगों का इलाका क्रिएट करता है, उस भाई लोगों के इलाका में अगर दूसरा कोई चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क बन जाती है पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में सीखा, कैपेसिटर के बारे में सीखा। चैप्टर 3 के अंदर देखिए ये सब आत्मा है, पकड़ लीजिए, अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी जग जाएगी कि अच्छा ये सारी चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, कई लोगों को लगे मास्टर साइको, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है। मेरे लाल बाल गोपाल ध्यान से सुने, चैप्टर 3 के अंदर आपने ये देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल चलने लगता है, हुई इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, चार्ज पार्टिकल चला 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 चला, तो चार्ज पार्टिकल चलता है भाई सब, तो करंट बनाता है। करंट की दुनिया भर की सारी चीजें आपने सीखी। करंट वाला चैप्टर खत्म हुआ, चौथा चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आपने ये देखा कि चलता हुआ चार्ज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, सिमिलरली जैसे एक नॉर्मल मैग्नेट करता है। उसकी प्रॉपर्टी पढ़ डाली, बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। फिर सीधा आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर आते हो, जहां पर आपने मैग्नेट की कुछ चीजें सीखी, मैग्नेटाइजेशन सीखा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी सीखी, अर्थ मैग्नेटिज्म सीखा। अब चैप्टर 6 बहुत अलग है। देखिए बच्चा, बाबा ऑस्टर ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं 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 नहीं, बाबा ऑस्टर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। बाबा ऑस्टर ने ये कहा था मेरे लाल बाल गोपाल कि अगर आपके पास में कहीं पर भी ओपन वायर से करंट चल रही है ना बच्चा, तो इसका मतलब उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सवाल निकाला कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं? इसका आंसर था यस। थोड़ी और प्योरिटी लाएंगे, थोड़ी और रिफाइन करेंगे, बट अभी ऐसा समझिए चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर की आत्मा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। हमने पहले पढ़ा है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नाउ माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, कैन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से करंट? आंसर यस। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना लो तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को क्या कहते हैं बच्चा लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि अभी समय के साथ धीरे धीरे ईएमआई को और रिफाइन करेंगे, थोड़ी सी और चीजें इसके अंदर आएंगी, बट अभी के लिए दिमाग में ऐसा रखो कि इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर में यही है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पे जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पे जाएंगे। फील कर लिया बात को? अब आइए, इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत करी है बच्चा पार्टी बाबा फेराडे ने, फेराडेस एक्सपेरिमेंट। ठीक, चलिए तो आ जाइए फेराडे के बारे में सोच लेते हैं। यस बच्चा, ऐसे तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किए थे हमारे फेराडे साहब ने, but out of so many experiment we are going to discuss about a few experiment, and from that few experiment we will conclude कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बट उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपके सामने मैं 3 रखूंगा। हालांकि ये जो आप पढ़ रहे हो ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से आपको एक लॉ मिल जाएगा, आप कह सकते हैं कि आपको एक थियरी मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं फेराडेज लॉ।
और लॉ कभी भी चेंज नहीं होता, लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते, लॉ को आप समझ सकते हैं और उसे अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज आज हम यहाँ पे करने वाले हैं फैराडेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए बात करते हैं फैराडे ने क्या करा अपने पहले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा टास्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना। इन्होंने साहब ने हमारे अपने पहले एक्सपेरिमेंट में ना बच्चा ऐसे सॉफ्ट आयरन की रिंग ले ली। पता है सॉफ्ट आयरन रिंग लेने से क्या फायदा होता है? दिस सॉफ्ट आयरन रिंग इज द बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड ले लेता है। हुई ऐसे नहीं लेता, वो तो मैं ऐसे मुंह बना रहा हूँ, बट सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड चूस लेता है। अगर आप इसको 100 मैग्नेटिक फील्ड दोगे ना, एक भी बाहर नहीं जाने देगा, सब चूस लेगा। ये आपके चैप्टर नंबर 5 में था, बट सिलेबस रिडक्शन हो चुका है। फिर भी मेरे पुराने वीडियो लेक्चर से आप सर्च करिएगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगी, उसे जरूर देख लीजिएगा अगर देखने की जिज्ञासा है तो। खैर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज दैट काइंड ऑफ मटेरियल जो कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड चूस लेती है। अच्छा इसके बाद क्या करें, फिर फैराडे साहब ने क्या करा बच्चा पार्टी, देखिए उन्होंने कॉपर की वायर ली और इस रिंग के सॉफ्ट आयरन रिंग के एक तरफ ऐसे लपेट दिया। वही वही लपेट दिया, ठीक है चलो मैंने भी लपेट दिया। और बच्चा लोग उसे कनेक्ट कर दिया इस तरह से। देखिएगा ध्यान से क्या है, इसे देखते हुए बताएं मेरे लाल बाल गोपाल। सिया बलराम चंद्र की जय हो, सिया बलराम चंद्र की जय हो। ओ हो सर जी आनंद की अनुभूति आ रही है, भौतिक विज्ञान पढ़ के आपसे मजा भी आ रहा है। इस तरह से बच्चा एक सेटअप तैयार किया वी वोल्टेज का। और उसके दूसरे तरफ भी ना उन्होंने एक वायर लिया, वही सॉफ्ट आयरन के रिंग के दूसरे तरफ उन्होंने वायर लिया बच्चा लोग, और उसे इस तरह से लपेट दिया। लपेट करके उसे कनेक्ट करा उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो अगर डिफ्लेक्शन दे दे, जो अगर डिफ्लेक्शन दे दे तो समझ जाइए सर्किट में करंट है, बट अगर डिफ्लेक्शन ना दे तो समझ लो सर्किट में करंट नहीं है। अच्छा फैराडे साहब ने बोला, देखा कि उन्होंने स्विच को टैप करा, हुई धबाक, इसमें से भाई साहब करंट चलने लगी, इसमें से भी करंट चलने लगी ऐसे। एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्स इफेक्ट, जब इस रिंग में से करंट चलने लगी जो कि टर्न्स की वजह से आया या फिर वायर की वजह से आया, जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चलने लगी, सॉरी करंट चलने लगी, तो इसने ना बच्चा लो पार्टी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इस तरह से उसने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। क्या कर दिया बच्चा पार्टी, इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। सो व्हेन द स्विच गेट्स क्लोज, current will pass through the wire and it will produces a magnetic field around it. क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा पार्टी ध्यान से सुनियो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, एंटायर मैग्नेटिक फील्ड रिंग के दूसरे तरफ आए हुए वायर के साथ लिंक हो जाएगी? इसका आंसर है यस। अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता तो पूरी की पूरी नहीं जा पाती, बट क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो एंटायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल लिंक विद द कॉइल, पूरा का पूरा जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा। इसके साथ भी लिंक हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसा होने पे गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन आया? आंसर है नहीं, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। फैराडे साहब बहुत परेशान हुए, शाम का समय था, इनकी जो वाइफ थी बुलाने लगी, ऐसा कुछ है नहीं है, मैं कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग खुश हो गए, अच्छा सर फैराडे साहब की वाइफ का नाम क्या था? मैं सिर्फ कहानी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फैराडे साहब ने स्विच को क्लोज करा, देखा कि यार गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन दे ही नहीं रहा है, तो कैसे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता तो ही तो करंट आया, बट डिफ्लेक्शन दे नहीं रहा तो करंट आया नहीं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इधर पूरी आई ही है क्योंकि सॉफ्ट आयरन मटेरियल है। तो बहुत गुस्सा आया मतलब फैराडे साहब को। फैराडे साहब ने एक्सीडेंटली ये देखा, अचानक ही देखा, ही जस्ट फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि उन्होंने ना गुस्से में स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने लगे, टिक 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 टिक। स्विच को लगातार बच्चा उन्होंने ऑन ऑफ करा। तब जरा उसने देखा, जरा सा नहीं पूरा देखा, कि तब गैल्वेनोमीटर ना डिफ्लेक्शन दे रहा था, कभी उई कभी उई कभी उई कभी उई कभी उई 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 दे रहा था। जब तक दे रहा था तब तक दे रहा था मेरे लाल वाल गोपाल, जब तक करंट का सॉरी जो है स्विच क्या हो रही थी, लगातार ऑन ऑफ हो रही थी।
क्या हो रही थी, ऑन ऑफ हो रही थी। तो उन्होंने दिमाग लगा और एक कंक्लूजन निकाला कि जब स्विच ऑन ऑफ हुई तो करंट भी चालू बंद हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, अगर करंट में चेंज आया तो 100% मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आया। यानी हम कह सकते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में बच्चा लोग डिफ्लेक्शन तभी आएगा रे मेरे लाल बाल गोपाल, डिफ्लेक्शन तभी आएगा मेरे लाल बाल गोपाल जब किसमें चेंज आएगा, करंट में, यानी किसमें चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपने डेफिनेशन को थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। change in magnetic field will be responsible for the production of current in that galvanometer, and such kind of current is not only current but that is said to be IC, and here the perfect meaning of IC is what, induced current। प्लीज पिक्चर को ध्यान से समझे, रटना नहीं है, फील करना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। स्विच लगाओ, रिंग की एक तरफ वायर लपेटो, रिंग के दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर लपेट दो, स्विच को चालू बंद करो, करंट बंद चालू मैग्नेटिक फील्ड बंद चालू। तो ये देखा गया गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन चालू बंद, यानी कंक्लूजन निकल के आया कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ही करंट बन रही है, और उसी करंट का नाम है इंड्यूस करंट। क्या है, कितना है अभी पता नहीं, बट करंट है। अभी आपको पहले क्या बताया था मैं फर्स्ट स्लाइड में से पहले, कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन जाना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब उसे थोड़ा रिफाइन करिए, मैंने आपको बोला था जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आप उसको और रिफाइन करते चले जाएंगे। अब आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ करंट, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी और आएगा, ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, एक तरह से जादू ही तो है, क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसमें बिजली कैसे आई, जादू ही तो है एक तरह से, इसलिए बहुत खास हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट रहता है ना, हर हर जमाने में ऐसे बंदे होते हैं, इस जमाने में भी है, उस जमाने में भी होंगे, कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, कई लोगों ने सवाल उठा दिया कि हे फैराडे देवता, सवाल ऐसे उठाया कि हे फैराडे देवता, आप ये जो कह रहे हो क्या, कि भाई साहब गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन आया, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक तरफ बैटरी लगाया, बीच में सॉफ्ट आयरन है, तो सॉफ्ट आयरन इज कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये भी तो हो सकता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आया है, वायर के साथ अटैच हुआ और गैल्वेनोमीटर में चालू हो गया डिफ्लेक्शन। सवाल बन सकता है, जायज सी बात है, लोहा है, प्लास्टिक तो है नहीं, एक तरफ आप बैटरी लगाए हो और इधर गैल्वेनोमीटर में बोल रहे हो करंट आया, तो ये तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ना। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ऐसा आ रहा है, ट्रू, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है बच्चा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पाथ, सॉरी कंडक्टिंग पाथ के थ्रू होते हुए यहाँ पहुंचे हो सकते हैं। that was a very nice question asked by the some other scientist to this Faraday experiment। तो फेराडे साहब बड़े बुद्धिमान थे। देखिए फिजिक्स को कहानी की तरह फील करें, अपनी फिजिक्स को अगर आप पक्की करना चाहते हैं ना, तो अगर आप एक स्टोरी के तरीके से याद रखेंगे सारी चीजें याद हो जाएंगी यार। और बहुत सारी सीरीज अभी आप लोगों के लिए आने वाली, बाकी चिंता मत करो। अब तो छोड़ दिए एक बड़े से प्लेटफॉर्म को ना, तो बहुत शांति से काम करें, और सिर्फ अब आप लोगों के लिए काम करना, आप लोगों के लिए जीना है, आप लोगों के लिए मर जाना है, शिमला चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। आइए चलिए देखिए, तो फेराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट लोगों की बोलती बंद करने के लिए, उन्होंने बच्चा अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस तरह से ना 2 बार मैग्नेट ले लिए। क्या ले लिए, 2 बार मैग्नेट ले लिए, और इस बार मैग्नेट के वी शेप, बार मैग्नेट को वी शेप में रखा, और उसका जो खुला वाला पोर्शन है वहां पे सॉफ्ट आयरन रिंग ले ली, ठीक है, और उसके ऊपर वायर को लपेट दिया, वुई 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 वुई, और फिर बच्चों इन्होंने यहां से वायर को लपेट कर निकाला, ऐसे निकाला, और उसको कनेक्ट कर दिया बच्चा पार्टी किसके साथ, इस तरह से देखिए, किसके साथ, तो एक सुंदर से गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। यस, ये आपका गैल्वेनोमीटर। अब जो क्वेश्चन पूछने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिसकी वजह से सवाल पूछा, फैराडे साहब ने उसी की वाट लगा दी, मतलब उन्होंने बैटरी नहीं रखा, यानी अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया तो ये तो जादू ही है, फिर तो अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मैग्नेट को रखने का तरीका, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, कोई भी ले सकते हैं, तो ये 100% नॉर्थ हुआ और ये साउथ, पहली बात साउथ साउथ को आप रख भी नहीं पाओगे। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है अपने आसपास, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रही है, नॉर्थ से निकलती है, सभी जानते हैं, पढ़ चुके हो आप लोग। और कहाँ आती है बच्चा पार्टी,
साउथ के अंदर एंट्री ले लेती है, और नॉर्थ से निकलती है बच्चा पार्टी और कहाँ एंट्री ले लेती है, साउथ के अंदर एंट्री ले लेती है। तो कंफर्म है। फैराडे साहब ने क्या किया, मैग्नेट को है ना ऊपर नीचे मूव किया। अच्छा, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस जो अभी क्लास चल रही है आप साथ साथ में नोट बना सकते हैं। तो जब मैग्नेट को अप डाउन करा बच्चा लोग, ऊपर नीचे किया, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जब मैग्नेट नीचे था तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल की एरिया के साथ लिंक थी। प्लीज पकड़े इस बात को। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट when the magnet is close to the surface of that ring, or you can say that soft iron material, then entire or you can say more number of magnetic field lines will links with that red wala soft iron ka material. But when the magnet goes up, less number of field lines, the chances of field lines linking with the surface will be very less. पकड़े इस बात को बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया के साथ लिंक होती है, इस चीज को आप कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है बट एरिया है ही नहीं, तो फ्लक्स तो बनेगा ही नहीं। फ्लक्स मतलब क्वांटिटी। उसी तरह से मेरे लाल बाल गोपाल यहाँ एक और चीज रिफाइन होके आ गई। क्या आई देखिए कि जब मैग्नेट अप एंड डाउन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया चेंज हुई। इसको बच्चा लोग आपने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हे मेरे लाल बाल गोपाल, इसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब अच्छी चीज क्या है बोलना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट अप एंड डाउन, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यूरिंग अप एंड डाउन। यस मेरे लाल बाल गोपाल, द बेस्ट सेंटेंस विल बी change in magnetic flux. And he found that during the motion of the magnet there was the deflection sometimes in the right side of the galvanometer and sometimes in the left of the galvanometer. This proves that there is change in magnetic flux, and hence this change in magnetic flux will be responsible for the generation of current. And bacha party, that change in magnetic flux that responsible for the generation of current bacha party, and such current is induced current bacha party. मैं आपको एक झटके में नहीं बताया, तोड़ तोड़ के बताया। पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, फिर आपको बता रहा हूँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस चीज को अपने मन मंदिर में बसाइए। हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पहले ही बताया जा चुका है मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ के अंदर। यहाँ पर फिर से आएगा छोटा सा पोर्शन में। बट क्या पहले बोले बच्चा पार्टी फील आया है? इसी बात पे मेरे लाल बाल गोपाल कमेंट ठोक दो मेरे बच्चा लोग। बाबा को मिली है धमकी, बट बाबा आएगा और बजाएगा तुम सबकी चुटकी। टेंशन मत लो, तुम सबकी नहीं। हाँ, तुम सब तो अपने अच्छे बच्चा पार्टी, तुम सब सुनना समझना और सपोर्ट करना बच्चा एक ऑनलाइन एजुकेटर को, क्योंकि हाँ क्या कहें, छोड़िए जाने दीजिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट तक अपने को समझ में आ गया। अब इसमें कोई साइंटिस्ट था भी नहीं जो पैंपे आके करे, बस फैराडे का एक्सपेरिमेंट चल गया। एक तीसरा भी एक्सपेरिमेंट दिए थे बट उसको भी करने की जरूरत नहीं है, उसको हम सीधा लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंजेस लॉ के अंदर। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना एक लॉ दिया। क्या दिया वो समझे जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडेज लॉ, नेगेटिव ऑफ rate of change in flux is always equal to induced EMF in a closed circuit. ये आप लिखेंगे, ये 3 मार्क्स का टॉपिक आता है लिखने के लिए थ्योरी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या बोला पहले इस बात को समझें, पचाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, बिकॉज बिना क्लोज लूप के अंदर तो करंट बनेगी नहीं। करंट है तो उसका पिता होगा, पिता मतलब कौन, बैटरी वोल्टेज यानी ईएमएफ। यानी अगर किसी सर्किट में कह रहे हो इंड्यूस करंट है, अरे भाई इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, तभी तो इंड्यूस करंट है, अदरवाइज इंड्यूस करंट थोड़ी ना रहा होगा, है ना। ये तो पिक्चर एकदम क्लियर है, जग जाहिर बात है। तो फैराडे साहब ने बोला कि ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज 5 से 15 हुआ 10 सेकेंड में,
किसी में देखा गया 20 सेकंड में 5 से 25 हो गया, किसी में देखा गया, देखो मैं लिख के बताता हूँ, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन जहां से ये रिजल्ट आया। ये जो फ्लक्स है इनिशियल फ्लक्स 5 से किसी सर्किट में 25 हो गया 10 सेकेंड में, किसी में इनिशियल फ्लक्स 5 से 30 हो गया 15 सेकेंड में, किसी में 5 से 45 हो गया क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इन 15 सेकेंड। तो जब ये सब चीजें हुई ना, तो इससे हर जगह पर सर्किट में जो ईएमएफ आया या जो करंट आया वो डिफरेंट आया। तो फेराडे ने बोला कि यार ये जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है ना, यही तुम्हारा करंट है, बट इसका रेट कितना है। किसी में 5 से 25 बहुत कम समय में हो जा रहा है, किसी में 5 से 25 बहुत कम समय में ले रहा है। ये ठीक वैसे बात हो गई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फील करें इस बात को, चार्ज का चलना ही करंट है, बट हम टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में चले जाए उसका अलग इंपैक्ट है, 100 कूलम चार्ज 1 घंटे में जाए अलग इंपैक्ट है। जस्ट लाइक 100 लीटर पानी एक साथ आपके घर में आ जाए अलग इंपैक्ट है, 100 लीटर पानी आपके घर में 50 घंटे में आए अलग इंपैक्ट है ना। 1000 लीटर पानी 100 दिन में आए बाढ़ नहीं आएगी, 1000 लीटर पानी 1 सेकंड में आ जाए बाढ़ आ जाएगी। तो वही चीज है कि भाई साहब क्लोज लूप के अंदर, बिकॉज सर्किट शुड बी क्लोज अदरवाइज करंट कैन नॉट बी देयर। तो क्लोज लूप के अंदर फ्लक्स में जो भी चेंज आया उसका जो रेट है, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है, मैं इस पे जरा मार्किंग करता हूँ। और अभी मैं आपको नेगेटिव वैल्यू पे लेके नहीं जाऊंगा, ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी बस याद रखिए नेगेटिव इज जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल वी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, लेंजस लॉ में आएगा, अभी खाली याद रखना है, ठीक है। फैराडेस लॉ, नेगेटिव वैल्यू किस लिए आया, अपोजिट, कोई चीज यहाँ पे अपोजिट आने वाली है। तो देखिए इस हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज सर्किट। 2 से 3 मार्क्स में आता है, तो आपको पहले इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फिर लिखना है आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस में एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1। बट बाई टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है बच्चा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, वो है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग है और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अलग है। इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्ट टाइम पे कितना चेंज हुआ, और एवरेज का क्या मतलब है, 10 सेकंड से 25 सेकंड में कितना चेंज हुआ। ये वैसी बात हो गई कि जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमारा फैराडेस लॉ 2 से 3 मार्क्स में आता है। स्टेटमेंट लिख दीजिए, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दीजिए, उसके बाद ये तो वर्ड आप जानते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर आपको ऐसा बोल दे बच्चा लोग कि इंड्यूस करंट, ये भी आपको लिखना रहेगा कि इंड्यूस करंट कितना, तो इंड्यूस करंट आई इज इक्वल टू ई बाई आर, यानी कि माइनस में एन डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। फिर से बता दे रहा हूँ, जो ये माइनस आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, क्यों है, कैसा है, क्यों आया, ये सब दैट विल बी कवर्ड इन द, हम वो कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए इनके 2 एग्जाम्पल भी आपको समझाते हैं, एक फॉर्मेट की तरह जो हमारे बोर्ड लेवल का है, और पूछते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि फाई बराबर दिया है बच्चों टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मेरे लाल बाल गोपाल, और टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर में 3 सेकेंड में आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, तो इंड्यूस्ड करंट आपसे पूछा है, ये सवाल है। दूसरा, इसी टॉपिक के अंदर बच्चा लोग आपको फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4 दे रखा है, और आपसे पूछता है कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ईएमएफ बताइए। आसानी से बता सकते हैं आप। पहले वाला जो सवाल है उसमें एवरेज की चर्चा है, बिकॉज टाइम इंटरवल है 2 से 3। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, इनिशियल फ्लक्स, 2 सेकेंड रख दो, 2 का स्क्वायर मार दोगे 4 प्लस 4 प्लस 1 9 वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख दो, वेबर पर वेबर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और जो फ्लक्स फाई एफ है उसमें आप 3 सेकेंड रखेंगे, 3 का स्क्वायर मारा 9, फिर ये 6 प्लस 1 6 7 9 और 7 16,
बराबर बच्चा पार्टी। चलो ये हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन है एवरेज का, एन डी फाइव बाई डी टी, एन नहीं दिया नंबर ऑफ टर्न्स भूल जाए, तो माइनस में आ जाएगा डेल्टा फाइव यानी कि 16 माइनस 9 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई टाइम 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो यह है -7, आई बराबर -7/10 यानी कि माइनस में 0.7 एम्पियर। ओ हो आनंद की अनुभूति आ गई सर जी, क्या बात है, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। उसके बाद देखिए यहाँ सिंगल टाइम इंटरवल है, यानी आप 4 सेकेंड रखेंगे डायरेक्टली, बट ई इज इक्वल टू -n/d5/dt अप्लाई करने के बाद। क्यों बच्चा? क्योंकि यहाँ पे ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, एन आपके पास है नहीं, तो डिफरेंशिएशन ही तो करना है डायरेक्ट, है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 80 माइनस में 3 माइनस के साथ एट लास्ट हम वैल्यू रख देंगे 4, 8 चौक 32 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच्चा 29, माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, अगर हम मैग्नीट्यूड पे जाएंगे तो 29 वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ये आपके छोटे छोटे 2 इलिस्ट्रेशन ताकि आपका पॉइंट जो है क्लियर हो। तो क्या सीखा आपने लेक्चर के अंदर? क्योंकि ये लेक्चर का इंट्रोडक्शन था तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि आगे जब हम पढ़ें तो हमें तकलीफ ना हो बच्चा लोग, और आगे की क्लास को सन्नाटेदार भन्नाटेदार मजेदार लल्लन टॉप आनंद की अनुभूति के साथ करने के लिए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास को आप पढ़ के आएंगे अगली क्लास के अंदर। हमने ये देखा बच्चा लोग कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, रिंग वाला एक्सपेरिमेंट, एक तरफ बैटरी लगा दो, एक तरफ बैटरी और गैल्वेनोमीटर लगा दो, सॉरी बैटरी और स्विच लगा दो, दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर लगा दो, बैटरी के स्विच को अगर लगातार ऑन ऑफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, करंट आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो करंट है उसको हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 मैग्नेट लिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, नजदीक है तो दूर है तो फिर कब है, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज की वजह से ऐसा होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन का कारण, फ्लक्स में चेंजेस का कारण ही रिस्पॉन्सिबल है। और फिर बाद में इनका लॉ देख लिया हमने। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर जो है बच्चा लोग यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। साथ ही साथ बच्चा पार्टी में आप लोगों को एक शानदार बात बताना चाहता हूँ कि एक जबरदस्त एप्लीकेशन है जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस लिंक के माध्यम से, स्नैपसोल के माध्यम से, जिसका नाम है स्नैपसोल, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर और अपने जो डाउट है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट कर रहा है तो आप भी लाभ उठाएं। एंड इसके साथ साथ मैंने एक और लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसे भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेझिझक होकर के करिए क्योंकि फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत सारे बच्चे जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चा पार्टी उठाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मजे के साथ उसको डाउनलोड करिए और आनंद की अनुभूति भी उठाइए। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के भी क्लास में। रात के काफी ज्यादा बज गए हैं बच्चे, अब लगभग 1 बजने वाला है, तो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं इस तरह से चमक चमक इन द सेंस लाइट सीधा बैठी है तो सर जो है बच्चा लोग अब दर्द कर रहा है। खैर अब मैं कैमरे से ही शूट करूंगा, ये वाला सेटअप नहीं भाई साहब, बहुत दर्द करता है, बट क्या आज पूरे दिन थक गया बच्चा जूम पे मीटिंग होते होते, इसलिए इस पे शूट करना पड़ा। ऑलराइट, सारे वीडियोस आप ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चा लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। यस, बहुत जल्दी एक नए धमाकेदार वीडियोस के साथ आऊंगा, आपके सपोर्ट की जरूरत मुझे जरूर रहेगी। आज जो कुछ भी हूँ बस आप लोगों के प्यार और दुआ और सपोर्ट की वजह से हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया बच्चा लोग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।